जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ कैसे और किसकी किस्मत बदल जाए ये समय से पहले कोई नहीं जान सकता। और समय जैसा भगवान कहीं नहीं, जो कब किसकी कैसी किस्मत बदल दे वो वही जानता है। परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए सभी का सम्मान करें। आइए एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, रास्ते में जा रहा था। अचानक उसे ठोकर लगी तो वो देखता है कि रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, जिससे उसे ठोकर लगी। उसे जोर से गुस्सा आया और उसने कहाँ रास्ते में पड़ा, मुझे जोर से उस पत्थर को उसने फिर से दे मारी। उसको लगी इतना जोर से उसको गुस्सा आया, उसने जैसे तैसे उस पत्थर को घसीटते हुए एक खेत की तरफ फेंक दिया। पत्थर जाकर एक गुलाब के पौधे के पास जा गिरा। वो खेत पूरा गुलाब के पौधों से भरा हुआ था। वो पत्थर उस गुलाब के फूल के पास जाकर गिरता है तो गुलाब उस पत्थर का मजाक उड़ाती है। अरे ओ पत्थर, तू कितना बेशर्म है, तुझ में ना तो रंग है, ना रूप है, ना तू सुंदर है। इतना भारी बेडोल शरीर तेरा, लोगों से अड़ता रहता है, लोगों को ठोकर से गिराता रहता है, कोई इज्जत ही नहीं तेरी, जहाँ तहाँ पड़ा रहता है, तू सबको दुख देता है। वो पत्थर चुपचाप अपना अपमान सहकर वहीं पड़ा रहा। इतना शर्मिंदा हो रहा था, उसे इतना दुख हो रहा था, पर वो कुछ कह ही नहीं सकता था। वो वहीं पड़ा रहा। दूसरे दिन वो एक शिल्पकार उसी रास्ते से गुजर रहा। उसकी नज़र उस पत्थर पे पड़ी। उस पत्थर को देखकर शिल्पकार में मन में ख्याल आया कि ये पत्थर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, इसकी तो जोरदार सुंदर प्रतिमा बनेगी। फिर उस शिल्पकार ने जैसे तैसे उस पत्थर को घसीट कर अपने घर ले जाता है और उसे छेनी और हथौड़ों से मार कर उस पत्थर की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाता है और बहुत सुंदर प्रतिमा बनाता है। उस प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करता है और बाजार से वो पूजा का सामान लेकर आता है। उस पूजा के सामान में वही गुलाब का फूल होता है। उस गुलाब के फूल को उस मालिक ने उसे बाजार में बेच दिया होता है। वही फूल वो शिल्पकार अपने घर लेकर आता है। वह शिल्पकार उस गुलाब के फूल को उस भगवान की उस प्रतिमा के चरणों में चढ़ा देता है। तब गुलाब को इस बात का एहसास होता है और वो कहता है कि अरे ये तो वही पत्थर है जिसका मैंने मजाक उड़ाया था। वो बड़ा शर्मिंदा होता है और उसकी किस्मत पर तारीफ करता है, क्या किस्मत पाई है तूने। और प्रतिमा में वो कहता है कि पत्थर भाई मुझे माफ करो, मैंने आपका उस दिन बड़ा मजाक उड़ाया, आपका बहुत बड़ा अपमान किया। देखो नतीजा, आज मैं तुम्हारे ही चरणों में पड़ा हूँ। मेरी तो कहीं जगह से घूमता हुआ, कितने हाथों से दबता हुआ, कितनी सुइयों को चुबाता हुआ, माला में पिरो कर घूम कर मैं यहाँ आया हूँ। मेरी तो कोई भी ठिकाना ही नहीं है। आज रहूँगा, कल मुझे कूड़े में फेंक दिया जाएगा। मेरा तो कोई अर्थ ही नहीं, कोई मोल ही नहीं। आप तो कितने किस्मत वाले हो गुलाब भाई, मुझे माफ करो। गुलाब इतना शर्मिंदा होता है और वो माफी मांगता है। दोस्तों, इसलिए जीवन में कभी किसी का अपमान ना करें। आप हो सकता है बहुत शक्तिशाली हो अभी, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए हम सब से ज्यादा शक्तिशाली और सबसे बड़ा बादशाह तो वो समय है। समय से बड़ा बादशाह कोई है ही नहीं। कब कैसे और कहाँ आपकी किस्मत बदल दे वो उसे ही पता है। इसलिए किसी का भी अपमान मत कीजिए। हर किसी के साथ प्यार से, इज्जत से पेश आइए, उनका मान सम्मान कीजिए, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, ओहदे में बड़ा हो, छोटा हो। इसका ये मत देखिए कि वो कितना शक्तिशाली है और कितना कमज़ोर है। पता नहीं कब उसकी किस्मत बदल जाए, किस मोड़ पर उसकी किस्मत बदल जाए, ये कोई नहीं जानता है। और कभी फिर ऐसा नहीं हो कि फूल की तरह आपको भी बहुत शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए जीवन में सबका सम्मान कीजिए। कभी आत्मग्लानि वो दर्द है जो सुई की तरह चुभता है, फिर बाद में हमें पछतावा होता है, क्योंकि हम हर किसी को सम्मान प्यारा होता है। इसलिए सबको सम्मान दीजिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुशियाँ बांटते रहिए। जो देंगे वो हमें रिटर्न मिलेगा, इसलिए हमेशा अच्छा ही दीजिए।
थैंक यू सो मच।